हेलो व्यूअर्स, जय माता दी। एक कॉमन प्रॉब्लम देखने में आती है लोगों में या बच्चों में ही कि साइनस का इशू डॉक्टर्स बता देते हैं और जिसमें हमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। और जब हम सोते हैं तो जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा निकल कर सामने आती है, जिसमें कि सांस लेने में समस्या होती है। फिर मुंह खोलकर जो है सांस लेना पड़ता है सोते टाइम। और दिन अगर हम ना भी सोएं, इन जनरल अगर देखें हम, तो ये हमारी जो वॉइस है उस पर फ़र्क डालता है। और हमारी जो आवाज़ लाउड होनी चाहिए, जो हमारे दूर तक जानी चाहिए, वो आवाज़ नहीं हो पाती। वो अंदर ही अंदर जो गले में घूमती रहती है हमारी आवाज़। तो उस वजह से ना कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं लोगों को। तो ये, और इसमें फिर हम देखते हैं कि ये किस कारण होता है। एक तो कुछ हो गया लोगों को कि स्टार्टिंग से ही निमोनिया होना, या बच्चों में कुछ भी ठंडी और सर्दी की या गर्मी की समस्या हो जाना, जैसे मौसम चेंज हुआ तो वो समस्या हो जाना। तो उस वजह से भी ये बन जाता है बाद में जाकर, अगर हम स्टार्टिंग में उसके लिए कोई इफ़ेक्टिव उपाय ना करें। और अगर हम ज्योतिष के अनुसार देखें तो इसमें बृहस्पति ग्रह हमारा अच्छा होना चाहिए। बृहस्पति कारक है हमारे प्राणवायु का। जो हम सांस ले रहे हैं वो हमारे बृहस्पति है, कि हम डेली जो सांस ले पा रहे हैं, जो हमारा जीवन है, जो एक मानव है, वो बृहस्पति है। नाक जो है हमारी, वो बृहस्पति रिप्रेजेंट करता है। तो किसी के चार्ट में जैसे बृहस्पति अशुभ ग्रहों के साथ में आ जाए, अशुभ घर में आ जाए 6, 8, 12 में, या कम डिग्री पर हो, और शनि, केतु, राहु ये चंद्र के साथ युति बना ले, जो नेगेटिव घर है उनमें, और बृहस्पति के पास खुद का बल ना हो, डिग्री वाइज वो कम हो, तो ये भी कारण है कि साइनस का इशू होगा। इसमें ब्रीदिंग लेने में इशू होता है। और फिर वो एक ऊपर की साइड जो होता है नाक में, जो माइंड से हमारे कनेक्ट होता है दिमाग से, वो वहाँ पे जाके प्रॉब्लम करता है फिर। तो उसके लिए मैंने भी क्या, सभी लोग पहले एलोपैथी के पास जाते हैं, डॉक्टर्स के पास। तो उसमें वो बता देते हैं कि साइनस का इशू है जी, आपको नेज़ल स्प्रे यूज़ करना होगा। नेज़ल स्प्रे मैंने भी यूज़ किया था, जो कि ओट्रिविन आता है या अलग अलग नामों से आता है। तो वो इफ़ेक्टिव कब तक है, जब आप उसको रेगुलर यूज़ करेंगे। या आपने यूज़ किया, जैसे आपने दिन में एक बार यूज़ किया, तो फिर जब उसका इम्पैक्ट ख़त्म हो जाएगा, दोबारा से आपकी नाक जो है बंद हो जाएगी फिर, और फिर दोबारा आपको वो यूज़ करना होगा। तो ये एक रेगुलर आपकी हैबिट बन जाएगी, और ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा, और बल्कि आप इससे समस्या में पड़ जाएंगे कि ये और ज़्यादा हार्ड हो गया है, मतलब सांस लेने में और ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप रात को सोते टाइम उसको डालेंगे, ओट्रिविन या कोई भी नेज़ल स्प्रे है, तो वो जब आप सोंगे डालकर, तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ठीक है, मैं बिल्कुल सही से सो पाऊँगा। पर जैसे ही 4, 5 घंटे बाद है ना, वो अपना आराम बंद करेगी, या उसका आराम ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो आपकी नाक है ना एक तरीके से बिल्कुल क्लोज हो जाएगी, और आप है ना फिर सांस लेने में ऐसे दिक्कत होगी जैसे आपको दम घुट रहा हो। इस तरीके से नाक है ना इस तरीके से बंद हो जाएगी आपकी। तो इसके लिए मैंने ऐसे ही, जो हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, मैंने उनसे ऐसे एक बार परामर्श लिया था कि मुझे ऐसे ऐसी समस्या है। और लोगों में भी बनी रहती है कि नाक बंद हो जाना, या पूरे दिन अगर जुकाम भी नहीं है, हमें नज़ला भी नहीं है, तो फिर भी नाक जो है बंद रहती है, और उससे हमारी वॉइस पर फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ में। तो उन्होंने मेरे को एक आयुर्वेदिक तेल जो है सजेस्ट किया, जो कि मैं आपके सामने भी अभी दिखाता हूँ। तो ये तेल था वो षडबिंदु तेल बैद्यनाथ का। ये आप देख लीजिए सीसी, इसका जो रैपर है। ये डालने के लिए इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इससे कि कैसे कैसे आपको ये यूज़ करना है। बैद्यनाथ का ही मैंने यूज़ किया है, मैंने और कोई कंपनी यूज़ नहीं की।
प्राइस भी देख लीजिए आप इसका। ठीक है जी, इस पर लिख रहा है कि इफेक्टिव रेमेडी फॉर सिनिस्टिस। तो इसमें मैंने यूज़ किया लगभग 40-45 डेज़ यूज़ किया था मैंने रेगुलर। इसको मॉर्निंग में डालना और एक बार शाम के टाइम, दोनों टाइम मैंने यूज़ किया। तो 10-15 दिन में बिल्कुल मुझे आराम लग गया था, पर वो कभी कभी अल्टरनेट डेज़ पर मुझे दोबारा से वो इशू आ रहा था कि नाक बंद हो जाना। वो मैंने फिर यूज़ किया रेगुलर, मैंने 40-45 डेज़ यूज़ किया, इससे ज़्यादा नहीं किया। मेरा ये अभी जो बोतल है ना, ये आधे से ज़्यादा बच रही है अभी मेरी। तो अब मैं बिल्कुल इससे क्योर हो चुका हूँ। अब मुझे साइनस का इशू नहीं है, नाक मेरी बिल्कुल खुली रहती है, रात में मैं आराम से सो पाता हूँ। और अगर मुझे एक चीज़ और मैं बताऊँ इसमें, जब भी मुझे जुकाम होता है, नाक बंद होती है, तो मैं इसको ही यूज़ करता हूँ सबसे पहले। मैं दवाई नहीं लेता, इससे ही जुकाम भी ठीक हो जाता है। तो आप इसको यूज़ कीजिए। और फिर अगर कोई भी डाउट है आपका तो मुझे डिस्क्रिप्शन में नंबर है मेरा, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर या कॉल पर। वहाँ पर आपके मैं जो भी प्रॉब्लम होगी या समस्या होगी वो मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। या कमेंट में आप पूछ सकते हैं जो भी आपका क्वेश्चन है, और इसको आप यूज़ करिए। फिर देखिए, और बच्चा भी है या बड़ा है, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। ठीक है व्यूअर्स, धन्यवाद।